हॉर्टिकल्चर जो शब्द लिया गया है जिसके पीछे भी कल्चर लगा होता है, वो सभी शब्द कौन सी लैंग्वेज के होते हैं? लैटिन लैंग्वेज के। कौन सी लैंग्वेज के होंगे? लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक सा पॉइंट तो यहाँ पर यही आ गया कि ये शब्द कौन सी भाषा से लिया हुआ है? लैटिन। लैटिन भाषा के दो शब्द यहाँ पर है। पहला शब्द कौन सा है? हॉर्टस, और दूसरा शब्द कौन सा है बेटा? कल्चरा। हॉर्टस का मतलब क्या बताया था मैंने? हॉर्टस का मतलब बताया गार्डन। क्या बताया था? गार्डन। और कल्चरा का मतलब क्या था? खेती करना। कल्चरा का मतलब क्या बताया गया था? खेती करना। यानी कि गार्डन में खेती करना ही क्या है? हॉर्टिकल्चर है, या गार्डन क्रॉप्स की खेती करना ही अपन क्या बात करते हैं? हॉर्टिकल्चर। सेकंड अपन बात करें सबसे पहले कि हॉर्टिकल्चर जो शब्द है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर शब्द का सबसे पहला उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो एग्जाम में पूछा जाता है। बेटा यहां पर याद रखना है कि पहला जो उपयोग किया गया था पीटर लॉरेनबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था बेटा? सबसे पहले हॉर्टिकल्चर जो शब्द है इसका उपयोग किया गया पीटर लॉरेनबर्ग। पीटर लॉरेनबर्ग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1631। कब किया गया? 1631। सेकंड जो यूज किया गया था बेटा एडवर्ड फिलिप्स। एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड फिलिप्स के द्वारा सेकंड बार इसको यूज किया, ये आप लोग याद रखेंगे सेकंड टाइम। तो फर्स्ट किसके द्वारा? पीटर लॉरेनबर्ग द्वारा, और सेकंड एडवर्ड फिलिप्स द्वारा। 1658 भी काफी जगह दिया हुआ है और 1678 भी दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों ही लिख लीजिए। इनकी एक पुस्तक थी बेटा, एक बुक थी इनकी, द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड, ठीक है, उस बुक के अंदर ये दिया गया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में उद्यान विज्ञान के जनक कौन है, तो बेटा याद रखना है आपको तीन साइंटिस्ट। एक तो अपन को याद रखना है एल.एच. बेली। कौन सा याद रखोगे बेटा? एल.एच. बेली, लिबर्टी हाइट बेली के बारे में अपन बात करेंगे। सेकंड अपन बात करते हैं टी.ए. नाइट, थॉमस एंड्रयू नाइट के बारे में अपन यहां पर बात करते हैं। और थर्ड नंबर पर जॉन लिंडले। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? जॉन लिंडले साहब के बारे में भी हम यहां पर बात करते हैं। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्हें उद्यान विज्ञान का विश्व में जनक माना जाता है, ये अपन बात करने वाले हैं। साथ बात करें भारत में उद्यान विज्ञान के जनक कौन है, तो बेटा एम.एच. मोरी गावड़ा। कौन है? एम.एच. मोरी गावड़ा। एम.एच. मोरी गावड़ा साहब जो है, इन्हें कहा जाता है भारत में उद्यान विज्ञान का जनक। देखो लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अभी मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको पिन ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई दे रहा है, तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अपन आगे बात करते हैं अगले पॉइंटों के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सुनहरी क्रांति। देखो सुनहरी क्रांति का जो संबंध माना जाता है बच्चे, ये माना जाता है फल उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? फल उत्पादन। ये स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, फल उत्पादन से संबंधित है। और इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1991 से लेकर के 2003 के बीच का समय जो है वो कौन सा है? सुनहरी क्रांति से संबंधित है। बात करें बेटा, बात करें सुनहरी क्रांति के जनक के बारे में, तो सुनहरी क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर के.एल. चड्डा। कौन माने जाएंगे? डॉक्टर के.एल. चड्डा साहब। डॉक्टर के.एल. चड्डा साहब यहां पर क्या माने जाते हैं? सुनहरी क्रांति के जनक। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है बेटा? तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। कौन सी बुक है? हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर इनके द्वारा लिखी हुई बुक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर किसके द्वारा लिखी हुई है? के.एल. चड्डा साहब के द्वारा लिखी हुई है। और आईसीएआर, ठीक है, आईसीएआर से क्या होती है बेटा? ये प्रकाशित होती है, ये आप लोग याद रखोगे। तो सुनहरी क्रांति चलाई गई थी जब फल उत्पादन हमें बढ़ाना था। आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर है वो आप सभी को? नेक्स्ट अपन बात करें कि भारत का पहला उद्यानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, तो बेटा भारत का पहला जो उद्यानिकी विश्वविद्यालय था ना वो कौन सा था? डॉक्टर वाई.एस. परमार। कौन सा था बेटा? डॉक्टर वाई.एस. परमार, ठीक है, यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय। उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय, ये आप लोग याद रखोगे, उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय। और ये कहां पर है बेटा? ये है अपने नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? कौन सी जगह पर है? तो बेटा ये एक जगह पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, नौनी। कहां पर पड़ती है? सोलन में। कहां पर पड़ती है? सोलन में। और ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, पहला हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछी जाती है तो कौन सी? डॉक्टर वाई.एस. परमार। अगर आपसे पूछा जाए बेटा एग्रीकल्चर की पहली, अगर उद्यानिकी के अलावा अगर आपसे सीधा पूछ लेते कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर की पूछ लेते बेटा, तो कौन सी आ जाती? कौन सी आती बेटा? गोविंद वल्लभ पंत। कौन सी आती? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कृषि एवं प्रौद्योगिकी, कृषि एवं
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आप सभी को पता है कहां पर है ये, तो ये है पंतनगर में। कहां पर है? पंतनगर। आप सभी को पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय बागवानी वर्ष किसे घोषित किया गया है, तो बड़ा 2012 को। किसको घोषित किया हुआ है? 2012 जो है इसको घोषित किया हुआ है अंतरराष्ट्रीय बागवानी वर्ष। ये अपन को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, और आगे हम बात करने वाले हैं यहां उद्यान विज्ञान की शाखाओं के बारे में। चलिए नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं उद्यान विज्ञान की शाखाओं के बारे में। और पहली जो शाखा आ रही है वो कौन सी आ रही है? पोमोलॉजी। देखिए आप सभी को पता है जिन भी शब्दों के पीछे लॉजी और नोमी लगा होता है, मोस्ट ऑफ शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं, लेकिन ये जो पोमोलॉजी शब्द है ना, ये मान लीजिए एक प्रकार का अपवाद है। क्यों है साहब अपवाद? तो यहां जब आप देखोगे कि पोमोलॉजी शब्द है ये लैटिन और ग्रीक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बेटा? ये लैटिन भाषा से भी बना हुआ है और साथ में ग्रीक भाषा से भी बना हुआ है। कौन सी भाषा से बना हुआ है? ग्रीक। ध्यान रखेंगे दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक पोमम है और दूसरा शब्द कौन सा है बच्चा? लोजी। दूसरा शब्द कौन सा है? लोजी है। पोमम शब्द तो है बेटा लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। और लोजी शब्द जो है ये है ग्रीक भाषा का। पोमम का अर्थ क्या होता है? तो बेटा पोमम का अर्थ होता है फल, और ग्रीक का या लोजी का मतलब क्या होता है? तो अध्ययन करना। देखो सीधी सी बात यहां पर आई है कि फलों का अध्ययन ही क्या है? पोमोलॉजी। अब देखो पोमोलॉजी के अंदर आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट याद रखना बेटा, सीधा एग्जाम में पूछा भी जाता है, सिस्टमैटिक पोमोलॉजी। सिस्टमैटिक पोमोलॉजी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कौन सी पोमोलॉजी आ गई, ठीक है। तो बड़ा सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के अंदर हम केवल और केवल फलों के नामकरण और वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक पोमोलॉजी जो है इसके जनक पूछे जाते हैं, के जनक के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो कौन माने जाते हैं बेटा? स्पेशली आप लोगों को याद रखना है डी कैंडोले। कौन माने जाएंगे? डी कैंडोले माने जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो फटाफट यहां तक आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना बेटा किसके बारे में? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के बाद में अपन आगे चलते हैं और आगे अपन यहां पर बात करने वाले हैं किसके बारे में? ओलेरी कल्चर। देखिए ओलेरी कल्चर, कल्चर वर्ड आ गया तो आप सभी को पता है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड हो जाएगा? लैटिन। कौन सी का हो जाएगा? लैटिन लैंग्वेज का हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि लैटिन लैंग्वेज का है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है ओलेरिस। कौन सा है बेटा? ओलेरिस। और दूसरा शब्द कौन सा है? कल्चरा। कौन सा शब्द है? कल्चरा। ओलेरिस का मतलब क्या होता है? तो ओलेरिस का मतलब होता है पोट हर्ब। क्या होता है? पोट हर्ब, या फिर आप क्या कह सकते हो? सब्जियां। क्या हो सकता है? सब्जियां, ठीक है। और कल्चरा का मतलब क्या होता है बेटा? कल्चरा का मतलब होता है खेती करना। क्या होता है? खेती करना। स्पेशली अपन यहां पर बात करें तो सब्जियों की खेती करना ही क्या है? ओलेरी कल्चर। सब्जियों की खेती ही क्या है? ओलेरी कल्चर है। तो ये भी अपन को याद रखना है, ठीक है। हाँ चलिए इसके बाद देखो अपन बात करें तो यहां अपन बात करने वाले हैं जनक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जनक। तो ओलेरी कल्चर के जनक कौन माने जाते हैं? तो बेटा एल.एच. बेली। कौन माने जाते हैं? एल.एच. बेली। इन्होंने ही कुकुरबिट्स शब्द दिया था, ध्यान रखना। कुकुरबिट्स कद्दू वर्ग जो शब्द दिया गया था ना, वो किसके द्वारा दिया गया था? एल.एच. बेली के द्वारा ही दिया गया था। तो ये भी अपन साथ में याद रखने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं फ्लोरिकल्चर के बारे में। उससे पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं बेटा। दो शब्द और होते हैं, एक तो होता है अबोरिकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है ना, एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो अबोरिकल्चर शब्द होता है, ठीक है, और एक होता है बेटा आर्बोरिकल्चर। कौन सा होता है बेटा? आर्बोरिकल्चर, ठीक है। दो शब्द होते हैं आर्बोरिकल्चर, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अबोरिकल्चर तो क्या होता है बेटा? फल वाले पौधों का अध्ययन। ध्यान रखना, फल वाले पौधों का अध्ययन। फल वाले पौधों का अध्ययन जो है वो तो क्या होता है? अबोरिकल्चर होता है। क्या होता है? अबोरी। केवल फलों का अध्ययन क्या होता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या बताया? पोमोलॉजी। फल वाले पौधों का अबोरिकल्चर। बात करें बेटा आर्बोरिकल्चर तो शाक झाड़ियों का अध्ययन। किस किसका बेटा? शाक झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन। शाक झाड़ियों और वृक्षों का जो अध्ययन होता है, शाक झाड़ियों व वृक्षों का अध्ययन जो होता है, वृक्षों का अध्ययन वो किस में होता है? आर्बोरिकल्चर में होता है। तो ये देखो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, सब्जियों का अध्ययन होता है, ठीक है। अब एग्जाम में पहला ही ऑप्शन या तो अबोरिकल्चर आ जाता है या फिर आर्बोरिकल्चर आ जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को ये पॉइंट्स यहां पर याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें
तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं फ्लोरिकल्चर के बारे में। देखिए फ्लोरिकल्चर भी आप सभी को पता है, कल्चर लगा हुआ है, ठीक है, तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड हो गया, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ बेटा? दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यहां पर अपन बात करें तो पहला जो शब्द है वो तो है फ्लोरिस। कौन सा है? फ्लोरिस। और दूसरा शब्द कौन सा है? कल्चरा। दूसरा शब्द कौन सा है? कल्चरा। फ्लोरिस का अर्थ क्या होता है? तो फ्लोरिस का मतलब होता है फूल। क्या होता है? फूल। और कल्चरा का मतलब क्या होता है? खेती करना। क्या होगा? खेती करना। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि फ्लोरिकल्चर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसके जनक, स्पेशली सीधे तरीके से पूछा जाता है अलंकृत बागवानी। क्या पूछा जाता है बेटा? अलंकृत बागवानी के जनक। अलंकृत बागवानी के जनक कौन माने जाते हैं? तो बेटा ये माने जाते हैं एम एस रंधावा। कौन माने जाएंगे? एम एस रंधावा। एम एस रंधावा साहब जो है, इन्हें कहा जाता है अलंकृत बागवानी का जनक। ठीक है, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं, और आगे अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। देखो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में अपन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे बेटा प्रसंस्करण। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रसंस्करण के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं परिरक्षण। किसके बारे में? परिरक्षण के बारे में। और एक पढ़ेंगे बेटा मूल्य संवर्धन। किसके बारे में पढ़ेंगे? मूल्य संवर्धन के बारे में भी यहां पर पढ़ने वाले। आप सभी को पता है कि जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, फल और सब्जियों का, उनमें से अप्रोक्सीमेटली, हाँ, उनमें से अप्रोक्सीमेटली 30 से 40% जो फल होते हैं वो बिना उपयोग लिए खराब हो जाते हैं। तो इसका जो इंपैक्ट पड़ता है बेटा, इसका जो प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर पड़ता है? ये सीधा प्रभाव पड़ने वाला है किसान की आय पर। किसके ऊपर पड़ने वाला है बच्चे? किसान की आय पर पड़ने वाला है। इसलिए अपन कौन सी शाखा के बारे में पढ़ते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तुड़ाई के बाद हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रसंस्करण, यानी कि कोई भी उत्पाद है उसके रूप में परिवर्तन करेंगे। जैसे टमाटर है तो सॉस केचप बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका परिरक्षण करेंगे, लास्ट में उसका क्या हो जाएगा? मूल्य संवर्धन। तो ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट अपन ने बात करी है। इसके बाद देखो अपन यहां से आगे बढ़ेंगे और आगे जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं बड़ा फलों के वर्गीकरण के बारे में। तो फटाफट से देखते हैं फलों के वर्गीकरण। देखिए यहां अपन बात करें तो फलों का वर्गीकरण जो पहला टाइप अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वानस्पतिक आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? वानस्पतिक आधार पर फलों के वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। और वानस्पतिक आधार पर जो फल है इन्हें बांटा गया है बता दो कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी के अंदर बांटा गया है? दो। पहली कैटेगरी कौन सी आएगी? तो बेटा पहली आएगी एक बीजपत्री। कौन से आएंगे? एक बीजपत्री, ठीक है। एक बीजपत्री को अपन क्या कहते हैं बेटा? मोनोकोट। क्या कहते हैं? मोनोकोट कहते हैं। सेकंड कैटेगरी कौन सी आएगी बेटा? द्विबीजपत्री। कौन से आएंगे? द्विबीजपत्री फल। आप सभी को खूब अच्छे से बताया हुआ है कि एक बीजपत्री के अंदर तो उसके जो बीज होंगे उसमें एक ही क्या पाया जाएगा? बीजपत्र होगा, ठीक है, एक ही बीजपत्र होगा। इसमें कितने बीजपत्र होंगे? दो बीजपत्र होंगे। इसके अलावा दो तीन मैंने आपको और अलग अलग क्लास, अलग अलग अंतर बताए थे, इतनी आवश्यकता नहीं है, बस सीधे से इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो बेटा इसके एग्जाम्पल को याद रखने की छोटी सी मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी। और वो ट्रिक क्या थी बेटा? वो ट्रिक थी ए बी सी डी पी। कौन सी थी? ए बी सी डी और पी। ए का मतलब होता है अरेका नट यानी सुपारी, बी का मतलब बनाना यानी केला, सी से कोकोनट नारियल, डी से डेट पाम खजूर, और पी से पाइनएप्पल। ये ट्रिक से आप याद करोगे। 5 फल होते हैं बेटा मोनोकोट, एक बीजपत्री। बाकी जितने भी फल आपने सिलेबस के अंदर दिए हैं सारे के सारे कैसे हैं? डाइकोट है। सारे के सारे कैसे हैं? द्विबीजपत्री। देखेंगे यहां पर जब आप देखेंगे इसके एग्जांपल्स को, तो मैंने यहां पर एग्जांपल्स मेंशन किए हुए हैं। एक बीजपत्री फलों के उदाहरण, ये 5 उदाहरण ही आप लोगों को याद करने हैं। इसकी ट्रिक भी मैंने लिख दी है यहां पर, ए बी सी डी और पी। ये आपको मैंने इसलिए लिखा है, लिखा हुआ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये वाले पोर्शन तो आप सीधे तरीके से इसको यहां से याद करेंगे, ठीक है। सुपारी से लेकर के, अब साइंटिफिक नेम किस किस के याद होने चाहिए बेटा आपको? तो आपको बनाना का साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, साथ में आपको डेट पाम का भी पता होना चाहिए, खजूर का भी यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप पढ़ लेना पीडीएफ के अंदर से, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। बाकी आगे मैंने द्विबीजपत्री फलों के उदाहरण मेंशन किए हैं, उदाहरण द्विबीजपत्री फल, ठीक है। इसके अलावा द्विबीजपत्री फलों के अंदर और भी मैंने एग्जांपल्स मेंशन किए हुए हैं। जैसे मैं बात करूं तो यहां पर देखो कौन कौन से आ जाएंगे? आम, पपीता, अमरूद, ठीक है। मैंड्रिन यानी कि संतरा की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है? संतरा। और स्वीट ऑरेंज यानी कि यहां बात हो रही है माल्टा की। किसकी बात हो रही है? माल्टा के बारे में, ठीक है।
इसके बाद अपन बात करें तो नींबू, लाइम, बेलपत्र, बेर, आंवला, अंगूर, ये अपन को याद रखने हैं। इसके अलावा अनार, फालसा, करौंदा, चीकू, लीची, ये अपन को पढ़ने हैं। बेर, सीताफल, कटहल, अंजीर, स्ट्रॉबेरी, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर पढ़ेंगे बेटा? जलवायु। देखो जलवायु के आधार पर जो फल है इनको 4 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, उष्ण फल, उपोष्ण फल, शीतोष्ण फल और शुष्क फल। देखो उष्ण फलों के बारे में अपन बात करें तो ऐसे फल होते हैं जिनके डेवलपमेंट के लिए, जिसके निर्माण के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ऐसे फलों को क्या कहते हैं? उष्ण फलों के नाम से अपन जानते हैं। तो देखो उष्ण फलों के एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है। जैसे आम है, आम के अलावा केला है, ठीक है, आम, केला, पपीता, ठीक है। इसके अलावा चीकू आ जाएगा बेटा, कौन सा आ जाएगा? चीकू आ जाएगा। नारियल यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नारियल यहां पर आ जाएगा। अनानास, और क्या आ जाएगा? अनानास यहां पर आ जाएगा। कटहल यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कटहल यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा काजू आप लोग याद रखोगे, क्या याद रखोगे? काजू। एकमात्र ऐसा ड्राई फ्रूट अपन है, ठीक है, ये ध्यान रखना, काजू एकमात्र ऐसा ड्राई फ्रूट है जो उष्ण फलों की कैटेगरी में आता है। बाकी आप सभी को पता है जितने भी उष्ण फल होते हैं वो शीतोष्ण फलों की कैटेगरी के अंदर आएंगे। सेकंड अपन बात करें बेटा उपोष्ण फल। उपोष्ण फलों में कौन कौन से फ्रूट्स आप लोग याद रखोगे? तो बेटा एक तो इसमें जितने भी नींबू वर्गीय फल है, कौन से फल बेटा? नींबू वर्गीय फल आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको अनार याद रखना है, अंगूर यहां पर याद रखना है। कौन सा याद रखोगे बेटा? अंगूर, ठीक है। तो अनार हो गया, अंगूर हो गया, अमरूद हो गया, कौन सा हो गया? अमरूद हो गया। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अंजीर आप लोग याद रखोगे, कौन सा याद रखोगे? अंजीर याद रखोगे। लीची भी यहां पर याद रखोगे, कौन सा याद रखोगे? लीची। तो ये सारे सब ट्रॉपिकल। शीतोष्ण फलों की मैं बात करूं तो शीतोष्ण फलों में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? तो इसके अंदर देखो सेब, ठीक है, इसके अलावा नाशपाती, सेब, नाशपाती हो गया। आड़ू यहां पर आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा आलू बुखारा, कौन सा याद रखोगे? आलू बुखारा आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा बादाम, कौन का? बादाम यहां पर आ जाएगी, ठीक है। अखरोट यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अखरोट आ जाएगा। पिस्ता यहां पर आ जाएगी, क्या आ जाएगी? पिस्ता। इसके अलावा चेरी भी इसी के अंदर आती है। तो ये सारे के सारे जो फल है वो शीतोष्ण फलों की कैटेगरी के अंदर आएंगे भाई, टेम्परेट फ्रूट्स के रीजन में, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो शुष्क फल। शुष्क फलों के अंदर अपन बात करें तो बेटा एक तो यहां पर आएगा बेर, क्या आएगा? बेर आएगा। एक खजूर आप लोग याद रखोगे, बेर, खजूर। इसके अलावा अपन बात करें आंवला यहां पर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? आंवला आ जाएगा। बील पत्र आ जाएगा बेटा, बील, ठीक है। फालसा यहां पर आ जाएगा। फालसे के अलावा करौंदा यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? करौंदा। तो ये सारे एग्जांपल्स कौन से याद रखने हैं? शुष्क फल वाले। कौन से याद रखोगे बेटा? शुष्क। अब देखो स्पेशली मैं आपको बताऊं, ये साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्लास एंड होगी इवनिंग में, रात को क्लास एंड होगी, लगभग 12 घंटे क्लास चलने वाली अपनी, ठीक है। तो 12 घंटे बाद में ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। और देखो मैं आज बिल्कुल भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि थ्योरी क्लास है, 12 घंटे मेरे को पढ़ाना है, तो कमेंटों पे अपन कम ध्यान दें। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर मैं यहां पर पढ़ने वाला हूं, है ना। चलिए आगे देखो, आगे चर्चा करेंगे यहां पर। और आगे अपन बात करने वाले हैं श्वसन के आधार पर 2 प्रकार के फल होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देखो साथ में मैं चाय भी पी लेता हूं। देखो ये चाय है जो अपनी क्लास को 12 घंटे तक पहुंचाएगी, है ना। अदरवाइज, अरे ये एसी ठंडा नहीं कर रही। हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको ऊपर ही ऊपर कमेंट बॉक्स में दिख रहा है ना, वहां से। चलिए देखिए, अब अपन बात करने वाले हैं श्वसन के आधार पर 2 प्रकार के फल होते हैं, क्लाइमेट्रिक फल और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फल आप सभी को पता है कि तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है। इतना आप सभी को पता है कि इनको क्या कर सकते हैं बेटा? तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, पकाया जा सकता है, पकाया जा सकता है, आप सभी को पता है, ठीक है। क्यों पका सकते हैं? क्योंकि बेटा इसमें तुड़ाई के बाद में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली स्टार कर लेना इसको। तुड़ाई के बाद श्वसन श्वसन व इथाइलिन विकास दर, व इथाइलिन विकास दर, इथाइलिन विकास दर जारी रहती है बेटा, विकास दर जारी रहती है। यहां पर ये आप लोग याद रहेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स की मैं बात करूं, कौन कौन से फ्रूट हैं जो क्लाइमेट्रिक की कैटेगरी के अंदर आते हैं? कर दिया।
ठीक है। ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो बेटा आप लोगों को यहां याद रखना है, आम केला पपीता, आम केला पपीता, ठीक है, आम केला पपीता, चीकू आप लोग याद रखेंगे बेटा, चीकू। इसके अलावा खजूर आपको याद रखना है, खजूर के अलावा बेल पत्र यहां पर याद रखोगे, बेल, ठीक है। अमरूद भी यहां पर क्लाइमेट्रिक ही होता है बेटा, कैसा होता है, क्लाइमेट्रिक। अमरूद भी कैसा होता है, क्लाइमेट्रिक होता है। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। साथ इधर मैं बात करूं नॉन क्लाइमेट्रिक फलों की, तो बेटा इनको तुड़ाई बाद नहीं पका सकते। एक तो पॉइंट क्या याद रखोगे इसके अंदर पॉइंट याद रखना है कि तुड़ाई बाद नहीं पकाया जा सकता, नहीं पकाया जा सकता। एक तो ये याद रखोगे, नहीं पकाया जा सकता। सेकंड पॉइंट, इनके अंदर क्या होता है बेटा, तुड़ाई के बाद में श्वसन दर, तुड़ाई के बाद, ठीक है, वह इथाइलिन विकास दर, इथाइलिन विकास दर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, विकास दर समाप्त। अब आप सभी को पता है कि फल पकते क्यों हैं, श्वसन इथाइलिन की वजह से, इथाइलिन हार्मोन की वजह से तो पकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही याद रखना है आपको कि जब इथाइलिन विकास ही नहीं हो रहा तो क्या फल पकेंगे, क्या नहीं पकेंगे। एग्जांपल्स की बात करें, कौन कौन से एग्जांपल यहां पर आ जाएंगे, उदाहरण कौन कौन से आएंगे, तो बेटा एक तो बेर यहां पर आएगा, एक आएगा बेटा आंवला, कौन सा आएगा, आंवला यहां पर आने वाला है। इसके अलावा अंगूर यहां आने वाला है, अंगूर के अलावा अनार, अंगूर के अलावा कौन सा आ जाएगा बेटा, अनार यहां पर आएगा, कौन सा आएगा, अनार। अनार भी तो नहीं पकता, ये भी तो आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फल होते हैं, नींबू वर्गीय बेटा, कौन से सिट्रस फल भी अपन को याद रखने हैं। सिट्रस फल के अलावा लीची आप लोगों को याद रखना है, कौन सा याद रखोगे, लीची, लीची भी नहीं पकता है। साथ में याद रखेंगे तो स्ट्रॉबेरी होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, लीची, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज्यादातर जो एग्जांपल पूछे जाते हैं ना, मैं उनकी बात यहां पर कर रहा हूं। इसके अलावा फालसा, जामुन भी नहीं पकेंगे, तो एग्जांपल ये वाले आप लोग याद रखेंगे। सर सुनहरी क्रांति के जनक टुटेज है ना कि केएल चड्ढा, बेटा रविंद्र, सुनहरी क्रांति के जो जनक है वो डॉक्टर केएल चड्ढा साहब ही माने जाते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, इसकी पीडीएफ आपको ऊपर देखो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं यहां पर। और इथाइलिन अवशोषक रसायन एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, तो यहां पर याद रखना, डब्ल्यू 2021 में भी पूछा हुआ है ये वाला प्रश्न। इथाइलिन अवशोषक पोटेशियम परमैंगनेट होता है, तो कौन सा होता है, स्पेशली तो आप लोगों को जो याद रखना है वो पोटेशियम पर मैग्नेट ही याद रखना है। एग्जाम में ज्यादातर जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, ठीक है, जिसको अपन KMNO4 बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, KMNO4। इसके अलावा भी अपन काफी सारे इथाइलिन अवशोषक काम ले सकते हैं, जैसे सिल्वर थायोसल्फेट अपन काम लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन अपन यहाँ पर काम लेते हैं, लेकिन मेनली पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ही काम लेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद देखो यहां पर बात करें तो प्रकाश प्रदीप्ति कालिता के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, ये जो वर्गीकरण था, ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण देने वाले थे गार्नर और एलार्ड, ठीक है। दो साइंटिस्ट है, गार्नर एवं एलार्ड। इन दोनों साइंटिस्टों ने ये वर्गीकरण दिया 1920 में। कब दिया था बच्चे, 1920 में। और इसके आधार पर 3 प्रकार के पौधे बताए, ठीक है, एलडीपी, एसडीपी और डीएनपी। इनकी फुल फॉर्म में लिखी हुई है। देखो प्रकाश की आवश्यकता, एलडीपी की बात करें तो ये ऐसे पौधे होते हैं बेटा जिनको प्रतिदिन 12 से 14 घंटे प्रतिदिन यहां पर प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधों को क्या कहेंगे बेटा, एलडीपी। जिनको 8 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है उनको क्या कहेंगे, एसडीपी। और जिन पर प्रकाश अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता, उनको दिवस निष्प्रभावी कहते हैं बेटा, दिवस निष्प्रभावी के नाम से अपन जानते हैं। बात करें इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, तो बेटा देखो एलडीपी का एग्जाम्पल माना जाता है सेब। एग्जाम्पल कौन सा माना जाता है, सेब। और एक और फ्रूट आता है पैशन फ्रूट, बट ये आप लोगों को याद रखना है। इधर मैं बात करूं तो 2 एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एक तो स्ट्रॉबेरी याद रखना और एक याद रखोगे बेटा पाइनएप्पल। कौन सा याद रखोगे, पाइनएप्पल यहां पर याद रखोगे। सबसे ज्यादा पूछा जाता है डीएनपी, क्योंकि पपीता, केला और अमरूद एग्जाम्पल याद रखने। कौन कौन से बेटा, एक तो पपीता याद रखोगे, साथ में याद रखोगे केला, और एक याद रखोगे बेटा अमरूद। ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं ये डीएनपी के हैं, दिवस निष्प्रभावी पौधों के हैं। कोई दिक्कत यहां तक, चले आगे बढ़े, आगे चर्चा करते हैं। और आगे अपने यहां चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में बेटा, यहां विभिन्न फलों के परागकर्ताओं के नाम अपन बात करने वाले हैं कि फलों के अंदर परागण का काम कौन करता है।
ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करें आम। बेटा आम के अंदर परागण का काम करती है घरेलू मक्खी, खूब पढ़ाया हुआ है, एग्जाम में पूछा भी जाता है बेटा, घरेलू मक्खी करती है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बेटा मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है, ये आप लोग याद रखोगे। इसके बाद मैं बात करूं अंजीर, तो बेटा अंजीर के अंदर परागण करता है बर, जिसको अपन क्या कहते हैं? ततैया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ततैया। और इंग्लिश में उसको बोला जाता है वास्प। क्या कहा जाता है बच्चे? वास्प के नाम से जानते हैं। पाइनएप्पल और केला, पाइनएप्पल और साथ में याद रखना बेटा केला। केले और पाइनएप्पल में दोनों के अंदर ही एक पक्षी होता है हमिंग बर्ड। कौन सा होता है बच्चे? हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड यहां पर परागण का काम करने वाला है। ऑयल पाम के अंदर बेटा विविल, ऑयल पाम में कौन करता है परागण का काम? विविल यहां पर करेगा। खजूर के अंदर ध्यान रखना मानव के हाथों द्वारा होता है बेटा, मानव हाथों द्वारा कृत्रिम परागण। तो खजूर के अंदर बेटा मानव हाथों द्वारा, मानव हाथों द्वारा, मानव हाथों द्वारा, यानी कि आप सीधे तरीके से कह सकते हो कृत्रिम परागण। कैसा परागण होता है? कृत्रिम परागण। और बैंगन के अंदर मधुमक्खी आती है बेटा एक बम्बल बी। कौन सी आती है? बम्बल बी। तो ये बम्बल बी यहां पर बैंगन में परागण का काम करने वाली है। ऑलराइट, आगे चले, आगे करें चर्चा और आगे बढ़ते यहां पर। और आगे अपन बात करने वाले हैं कुछ परागण के नामों के बारे में। तो परागकर्ताओं द्वारा होने वाले परागण के नाम जो है उनके बारे में अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए, तो जब यहां पर अपन देखते हैं इस पॉइंट के बारे में, तो देखिए सबसे पहले बात है कि कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है। तो बेटा कीटों के द्वारा जब परागण होता है इस कंडीशन को बोला जाता है एंटोमोफिली। क्या कहा जाता है बच्चे? एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। चींटियों द्वारा जब परागण होता है, किसके द्वारा बाप? किसके द्वारा बेटा? चींटियों द्वारा। तो चींटी के द्वारा परागण को बोलते हैं बेटा मिर्मेकोफिली। क्या कहते हैं? मिर्मेको, मिर्मेकोफिली के नाम से अपन इसको जानते हैं। इसके अलावा जल के द्वारा होता है तो बेटा इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली के नाम से अपन इसको जानते हैं। साथ ही मैं बात करूं बेटा वायु द्वारा परागण को एनिमोफिली बोलते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। और इन द एंड पक्षियों द्वारा परागण को बोलते हैं बेटा ओर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ओर्निथोफिली। एक बार आप 2 मिनट के लिए जुड़े रहेंगे, एसी थोड़ी चल रही नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूं क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, इसके बाद अपन कंटिन्यू रहेंगे सर। तो यहां तक आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। और इसके बाद देखो अपन बात करते हैं और आगे अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में। यहां अपन बात करेंगे परागण की विधि, मोड ऑफ पोलिनेशन, है ना। परागण की विधि द्वारा अब कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिनके अंदर कीटों के द्वारा ही परागण होता है, कौन कौन से ऐसे प्लांट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो बेटा देखो एंटोमोफिली यानी कि कीटों द्वारा परागण, नींबू वर्गीय फल, अमरूद, बेर, इनके अंदर स्पेशली याद रखना है एग्जाम में भाई, ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एक साथ ही मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं, इसके अलावा अमरूद है। कौन सा है बेटा? अमरूद। अमरूद के अलावा एक आप लोग स्पेशली बेर का जरूर याद रखें, क्योंकि बेर में ज्यादातर एग्जामिनर पूछता है। इसके अलावा आम, सेब, लीची। इसके अलावा कौन कौन से याद रखोगे? आम याद रख सकते हो, ठीक है। लीची आप लोग याद रख सकते हो। सेब वगैरह में तो इतना ज्यादा नहीं पूछेगा अपने यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है। इसके अलावा अंजीर में भी तो कीटी है, ततैया, ठीक है। तो अंजीर भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। एनिमोफिली यानी वायु के द्वारा किस किस में करते हैं? तो बेटा वायु के द्वारा एक तो खजूर के अंदर परागण होता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। तो खजूर और चीकू और पपीता, खजूर, चीकू, पपीता और अनार। खजूर, एक चीकू याद रखेंगे, एक याद रखेंगे बेटा पपीता, और एक याद रखेंगे अनार। इनके अंदर होता है, आप सभी को इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ऑर्निथोफिली यानी पक्षियों द्वारा किस किस में? तो 2 ही बताए थे मैंने, एक तो पाइनएप्पल बताया। कौन सा बताया? अरे पाइनएप्पल। और साथ में कौन सा बताया बेटा? बनाना, केला। केले के अंदर और पाइनएप्पल के अंदर हमिंग बर्ड कर रहा था ना परागण। तो बस ये आप लोगों को साथ के साथ याद रखते हुए चलना है। बेटा ये मैं पढ़ा चुका हूं बिल्कुल, सचिन भुसावर। मैंगो के अंदर घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। चलिए आगे बात करें और आगे चर्चा करते हैं अपन यहां पर कि जो परागण है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में भी, कि प्रजनन प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब प्रजनन प्रणाली के आधार पर 2 प्रकार की सिचुएशंस अपन यहां पर पढ़ते हैं। पहली सिचुएशन अपन पढ़ते हैं स्वपरागण को बढ़ावा देने वाली क्रियाएं, और सेकंड पढ़ते हैं बेटा पर परागण को बढ़ावा देने वाली क्रियाएं। इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। और साथ में थोड़ी सी स्क्रीन शायद टेढ़ी आ रही है, मैं स्क्रीन को भी सही कर देता हूँ, है ना। हल्की सी कैमरे की सेटिंग्स मैं सही कर देता हूँ।
ताकि आपको भी प्रॉपर विजिबल रहेगा, और है ना। चलो अब देखिए, प्रजनन प्रणाली के आधार पर जो अपनी यहाँ पर कैटेगरी है फ्रूट्स की, उनको बांटा गया बेटा कितनी कैटेगरी के अंदर, 2 कैटेगरी के अंदर। प्रजनन प्रणाली के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन कर लेते हैं चर्चा। बिल्कुल, एक मिनट वेट करेंगे आप सभी। क्या हो गया अब? हाँ, देखिए, प्रजनन प्रणाली के आधार पर 2 प्रकार के 2 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। फर्स्ट है स्वपरागण को बढ़ावा देने वाली क्रियाएं, और सेकंड है बेटा परपरागण को। पहले एक बार समझ लीजिए, स्वपरागण को ये क्रियाएं बढ़ावा देती है क्लिस्टोगेमी, होमोगेमी और सेस्मोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है सर? बेटा क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है बंद पुष्प में ही परागण और निषेचन होना। अब आप सभी को पता है कि जब पुष्प बंद है और उस पुष्प के अंदर बंद पुष्प में परागण हो रहा है, तो क्या बाहर से कोई परागकण आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। मान लीजिए कि अब 2 व्यक्ति एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो क्या बाहर का व्यक्ति आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। बस यहां पर यही सिस्टम है कि जो बंद पुष्प के अंदर जब परागण होगा तो कैसा होगा? स्वपरागण ही होगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पॉइंट दिया हुआ है होमोगेमी। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? समान। गेमी का मतलब परिपक्वता। जब नर और मादा भाग एक ही समय परिपक्व होंगे तो होमोगेमी के नाम से जानते हैं। समकाल पक्वता भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद सेस्मोगेमी। सेस्मोगेमी के अंदर क्या होता है बेटा? पुष्प खुलने के तुरंत बाद परागण की क्रिया होना क्या कहलाता है? सेस्मोगेमी। तो याद रखेंगे, बंद पुष्प में परागण, बंद पुष्प में परागण व निषेचन, परागण व निषेचन। एग्जाम्पल 3 याद रखना है बेटा। एग्जाम्पल कितने याद रखने हैं? 3। छोटी सी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, जीपीएस। उदाहरण कौन कौन से याद रखोगे? जीपीएस। कौन कौन से? जी से हो जाएगा ग्रेप्स, अंगूर, ठीक है। पी से पपीता, पपाया, ठीक है। और एस से सपोटा यानी कि चीकू। इसके बाद अपन बात करें होमोगेमी। होमोगेमी के अंदर क्या होता है बेटा? नर व मादा भागों का, नर व मादा भागों का एक ही समय परिपक्व होना, भागों का एक ही समय परिपक्व होना, एक ही समय परिपक्व होना क्या कहलाता है बेटा? एक ही समय परिपक्व होंगे तो होमोगेमी कहलाएगा। कंडीशन होमोगेमी। एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो आपको नींबू वर्गीय फल, फालसा, बोना, नारियल, ये आपको याद रखने। तो उदाहरण नींबू वर्गीय फल और फालसा, ठीक है। नींबू वर्गीय, इसके अलावा कौन सा रखोगे बेटा? फालसा भी आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है। इसके बाद सेस्मोगेमी क्या होता है बेटा? सेस्मोगेमी होता है पुष्प खुलने के तुरंत बाद, पुष्प खुलने के तुरंत बाद, खुलने के तुरंत बाद परागण की क्रिया। तुरंत बाद कौन सी क्रिया होना बेटा? परागण। एग्जाम्पल कौन सा याद रखोगे? एग्जाम्पल याद रखोगे बेटा टमाटर। कौन सा याद रखोगे? टमाटर के अंदर ऐसा ही तो होता है, देखने को मिलेगा। इसके अलावा उभयलिंगता क्या होता है बेटा? उभयलिंगता का मतलब होता है एक ही पुष्प में नर और मादा का पाया जाना, नर व मादा का पाया जाना क्या कहलाएगा? उभयलिंगता कहलाएगा। तो ये अपन को याद रखना है। ऑलराइट, चले आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं पर परागण को बढ़ावा देने वाली क्रियाओं के बारे में। देखिए यहां पर परागण की क्रियाओं में पहले आता है भिन्न काल पक्वता यानी कि डाइकोगेमी। डाइकोगेमी के अंदर क्या होता है बच्चे? तो देखो यहां पर भिन्न काल, अलग अलग काल है। डाई का मतलब 2, ठीक है। 2 अलग अलग कालों पर। गेमी मैंने क्या बताया था? पकुना, ठीक है। तो यहां पर सीधे तरीके से आपको याद रखना है नर व मादा भागों का, नर व मादा भागों का अलग अलग समय परिपक्व होना क्या कहलाएगा बेटा? डाइकोगेमी कहलाएगा। अब देखो नर पहले परिपक्व होगा तो उसको बोलेंगे प्रोटो एंड्री। प्रोटो का मतलब क्या होता है? पहले, एंड्री यानी नर भाग, एंड्रोशियम। तो नर भाग का पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है बच्चा? प्रोटो एंड्री। और मादा भाग का पहले परिपक्व होना क्या कहलाएगा बच्चा? प्रोटोगाइनी। तो यहां पर प्रोटो एंड्री का मतलब पुंग पूर्वता का मतलब क्या है? नर का पहले परिपक्व होना, नर भाग का पहले परिपक्व होना क्या कहलाएगा? प्रोटो एंड्री कहलाएगा। बात की जाए प्रोटो एंड्री के बारे में कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो प्रोटो एंड्री की कैटेगरी में आएंगे बेटा? तो प्रोटो एंड्री में खजूर भी आएगा, अखरोट भी आएगा और नारियल भी आएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बेटा खजूर, ठीक है। इसके अलावा अखरोट भी यहां पर पूछा जाता है, नारियल भी यहां पर पूछा जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं बेटा प्रोटोगाइनी के बारे में, तो यहां पर क्या होगा? मादा भाग का पहले परिपक्व होना, मादा भाग का पहले परिपक्व
परिपक्व होना, पहले परिपक्व होना क्या कहलाएगा बेटा? प्रोटोगाइनी कहलाएगा। अब देखो प्रोटोगाइनी के अंदर एग्जांपल्स, तो एग्जांपल तो भरमार है प्रोटोगाइनी में, तो कमी नहीं है। कौन कौन से हैं? केला है, अंजीर है, अनार है, चीकू है। ठीक है, केला, केला, अंजीर, अनार, चीकू, चीकू, इसके अलावा बेर, बेर के अलावा सीताफल, इसके अलावा कौन सा जाएगा बेटा? सीताफल। तो ये एग्जांपल्स याद रखने कौन से? प्रोटोगाइनी के। ऑल राइट, आगे बढ़े, आगे चर्चा करें। तो आगे अपन यहां पर बात करने वाले हैं किसके बारे में? विषमवर्ती काग्र। अब देखो विषमवर्ती काग्र क्या है क्या नहीं है, अब माथापोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको एग्जाम्पल याद रखने, इतना अपने पास समय भी नहीं है। तो दो प्रकार की विषमवर्ती काग्र होती है बेटा, एक तो पिंड प्रकार की और एक थ्रम प्रकार की। एग्जाम्पल याद रख लेना सीधे सीधे। पिंड प्रकार में देखो चीकू, लीची, अनार, कौन कौन से आ जाएंगे? चीकू आएगा, एक आपको याद रखना है लीची, और एक याद रखना है बच्चे अनार। चीकू, लीची और अनार आप लोग याद रखोगे। थ्रम प्रकार के अंदर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल याद रखना है, वो कौन सा याद रखोगे? बादाम। कौन सा याद रखोगे? बादाम यहां पर याद रखोगे। ऐसे ही स्व अनिश्चितता की मैं बात करूं बेटा, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। ठीक है, तो दो प्रकार की सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। एग्जाम में पूछी जाती है। स्पोरोफाइटिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आम में भी पाई जाती है, और बेटा आंवला जो होता है ना उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। जबकि गैमेटोफाइटिक की मैं बात करूं तो एक तो बेर के अंदर याद रखना है, एक सिट्रस फलों में याद रखना है। ठीक है, तो बेर और सिट्रस फल दो ही याद रख लो, बाकी पाइनएप्पल, सेब वगैरह में भी होती है, लेकिन एग्जाम में ये ही पूछे जाएंगे, सिट्रस फल। ठीक है, बाकी ये याद रखना है कि ये सब विषमवर्ती काग्र, स्व अनिश्चितता, नर बंध्यता, ये किसको बढ़ा रहे हैं? ये क्रॉस पॉलिनेशन को, बिल्कुल हाँ, ये पर परागण को बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं बच्चे? पर परागण को। आगे देखिए, और आगे अपन चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? द्विलिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी, ये भी पर परागण को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? मैं अभी जस्ट अगला क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, उसमें ये अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। आगे देखिए, अब देखिए अपन बात करने वाले हैं यहां पर किसके बारे में? लिंग रूपता के आधार पर वर्गीकरण के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन सेक्स फॉर्म। सेक्स फॉर्म के बेस पर अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना है। देखो मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको बता रहा हूं। जब बेटा मैं एंड्री शब्द लिखूंगा, एंड्री, ठीक है, तो इस एंड्री या एंड्रो का मतलब है नर, और इस नर को दिखाने के लिए मैं क्या लिखूंगा? प्लस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? प्लस। जब भी बेटा मैं गायनी शब्द लिखता हूं, क्या शब्द लिखता हूं? गायनी, तो गायनी का मतलब क्या होता है बेटा? मादा। क्या होता है? मादा होता है। और मादा को अपन कैसे डिनोट करते हैं? माइनस से। अरे नर तो प्लस प्लस करता जाता है, कमा के लाता है ना, और मादा यानी कि वाइफ क्या करती है? उड़ाने का काम करती है। बिल्कुल सही है ना, ऐसा ही होता है। इसके अलावा अपन बात करें बेटा उभयलिंगी, किसके बारे में बात करते हैं? उभयलिंगी के बारे में। उभयलिंगी का अर्थ क्या होता है बेटा? एक ही पुष्प में नर और मादा भाग दोनों हो तो उसको क्या कहेंगे? उभयलिंगी। अब ध्यान से सुनना है, आराम से यहीं पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो सबसे पहले बात करेंगे मोनोसियस। देखो इसको इंग्लिश में पढ़ोगे ज्यादा अच्छा है, मोनोसियस। अब मोनो का मतलब क्या होता है? एक ही पौधे पर नर भी पाया जाए और मादा भी पाया जाए, लेकिन उनकी स्थिति अलग अलग हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है? नर व मादा भागों का एक ही पौधे पर लेकिन अलग अलग स्थिति में पाया जाना क्या कहलाएगा? मोनोसियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? मोनोसियस। अब मोनोसियस के कौन कौन से एग्जांपल है? बिल्कुल अंकिता बता रही है, आंवला, कटहल, नारियल। बिल्कुल, तो उदाहरण की मैं बात करूं बेटा तो यहां पर होने वाला है एक तो आंवला, एक होने वाला है बेटा कटहल। कौन सा होने वाला है? कटहल होने वाला है। एक होने वाला है बेटा नारियल। नारियल के अलावा साथ में यहां पर याद रखना जितने भी कुकुरबिट्स होते हैं ना बेटा, कुकुरबिट्स, कद्दू वर्गीय जितने भी होते हैं वो सारे यहां पर आ जाएंगे, दो को छोड़ करके, दो तीन को छोड़ करके। कौन कौन से? परवल यहां पर नहीं आएगा, टिंडोरी यहां पर नहीं आएगा, खरबूजा यहां पर नहीं आएगा, बाकी सब कुकुरबिट्स, कद्दू वर्गीय भी इसी में आएंगे। डायोसियस, डाई का मतलब क्या होता है? दो पौधे, एक पौधा ये रहा और एक पौधा ये रहा। एक पौधे पर नर पाया जाए और एक पर मादा पाई जाए, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डायोसिस। एग्जांपल की मैं बात करूं तो बेटा एक तो खजूर याद रखना है, एक पपीता, खजूर, पपीता। इसके अलावा सर क्या याद रखे? तो बेटा इसके अलावा परवल याद रखोगे, और क्या याद रखोगे? टिंडोरी। कौन सा याद रखोगे? टिंडोरी भी याद रखने वाले। ऑल राइट, चलिए बढ़िया यहां तक। हाँ, अरे क्लास में मजा आ रहा है? सच सच ईमानदारी से बताना, रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? शानदार तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको मजा आ रहा है तो क्या आप 12 घंटे रुक सकते हो क्या? देखो मैं 12 घंटे पढ़ा सकता हूं, तो क्या आप 12 घंटे पढ़ सकते हो क्या? लगता तो नहीं है मेरे को। जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं, फिर कम हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, उसको देखकर तो लग रहा नहीं है कि आप 12 घंटे रुक पाओगे। है? अब देखो मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा। समझ गए बात? आ रहा है समझ में?
रुक जाओगे 12 घंटे, फिर लोगे कि क्लास एंड तक? चलो इसके बाद देखो एंड्रोमोनोसिस की बात करते हैं बेटा। एंड्रोमोनोसिस का मतलब क्या होता है? एंड्रो का मतलब नर बताया मैंने, मोनोसिस मतलब एक पौधा है, इस एक पौधे पर ही एंड्रो यानी नर आ जाएगा और साथ में उभयलिंगी पुष्प आ जाएगा। इस कंडीशन को एंड्रोमोनोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल में याद रखना आम और एक खरबूजा, आम और खरबूजा आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है। इसके बाद अपन बात करें बेटा एंड्रोडायोसिस। यस सर पढ़ सकते हैं जी सर, रिवीजन करा रहे हो क्या? हाँ बेटा रिवीजन जैसा ही चल रहा है, 12 घंटे में पूरी हॉर्टिकल्चर। मजा आ रहा है, मैं रुकूंगा बस नहाने नाश्ता और खाना खाने के लिए थोड़ा ब्रेक लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो आप सभी के लिए बनता भी है बेटा। ठीक है सर, टेस्ट देने आ रहा हूँ कोचिंग। कुलदीप राजा आजा बेटा, कुलदीप है ना। चलो एंड्रोडायोसिस की बात करें तो देखो डायोसिस हो गया तो दो पौधे होंगे, एक पौधा ये रहा और एक पौधा ये रहा। एक पौधे पर नर पुष्प और एक पर यहां पर उभयलिंगी पुष्प, कंडीशन क्या कहलाएगी? एंड्रोडायोसिस। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एक फल आता है रामबुटान। कौन सा फल आता है? रामबुटानी बोल दो या रामबुटान बोल दो, तो रामबुटान फल इसका क्या है? एग्जाम्पल है। इसके बाद देखो अपन ने बात करी थी बेटा गायनोमोनोसिस। गायनोमोनोसिस में मैंने खूब अच्छे से बताया था, मोनो आ गया यानी कि एक ही पौधा है। इस एक पौधे पर एक साइड तो मादा भाग होगा, क्योंकि गायनो यानी क्या होता है? मादा, मैं लिखवाया था आपको अलग से। और एक साइड क्या सा? उभयलिंगी भाग। इस कंडीशन को क्या कहा? गायनो मोनोसिस का एग्जाम्पल कौन सा बताया? केला और काली मिर्च। केला और काली मिर्च बेटा यहां पर अपना क्या होने वाला है? एग्जाम्पल होने वाला है। इसके बाद गायनोडायोसिस की बात करें तो बेटा दो अलग अलग पौधे होंगे, एक पौधा और दूसरा पौधा। एक पौधे पर क्या होगा? मादा, क्योंकि गायनो है, और दूसरे पर कौन सा होगा? उभयलिंगी पुष्प। इस कंडीशन को गायनोडायोसिस कह रहे हैं। और स्पेशली आप लोगों को याद रखना है, एक तो अंजीर इसका एग्जाम्पल होने वाला है और साथ में बेटा पपीता। कौन सा याद रखोगे? अंजीर और पपीता इसके क्या है? एग्जाम्पल्स होने वाले। ऑलराइट, हाँ चलिए आगे बात करें। बिल्कुल भारती, चलो सर मोहिनी को भी बुला लो लाइव क्लास में। बेटा मोहिनी कौन है अभी? एनीथिंग लोग अंकित। चलिए आगे चलें और आगे चर्चा करें। यहां पर अगला क्लासिफिकेशन पढ़ने वाला है जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। देखो जीवन चक्र के आधार पर भी जो फल है इनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी आप सभी के सामने है सदाबहार फल, और दूसरे हैं पर्णपाती। नाम से पता चला है सदाबहार यानी कि हमेशा सदा बहार में ही रहने वाले, अपने पत्तों को नहीं त्यागते हैं। तो इनका जो रोपण होता है बेटा, ये रोपण होता है जून जुलाई में। कब होता है रोपण का समय? जून जुलाई। ठीक है, और इधर पे बात करूं पर्णपाती, पर्ण यानी पत्तियां, पाती यानी त्यागना, यानी कि जैसे ही बसंत ऋतु आएगी ये अपने पत्तियों को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे? पर्णपाती। स्पेशली मैं बात करूं तो इनका जो रोपण होता है बेटा वैसे तो अक्टूबर से फरवरी के बीच में होता है, अक्टूबर से फरवरी। लेकिन अपने यहां पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर अपन बात करें स्पेशली तो जनवरी फरवरी में। कब होता है बेटा इनका? जनवरी फरवरी के अंदर होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। सेकंड मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जब भी आप सदाबहार पौधों का रोपण करेंगे तो मिट्टी के पिंड की आवश्यकता होती है बेटा। मिट्टी का पिंड यहां पर चाहिए होता है, मिट्टी का पिंड चाहिए होता है ना, और इधर मिट्टी के पिंड की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल्स अपन बात करें, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, पूछे जाते हैं ना, कौन कौन से हैं? तो यहां आम, केला, पपीता, चीकू, अमरूद। ठीक है, कौन कौन से बेटा? आम, केला, पपीता, ये अपने पत्ते नहीं त्यागते हैं, पपीता, चीकू, अमरूद। ठीक है, अमरूद यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सिट्रस फल आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? सिट्रस फल यानी कि नींबू वर्गीय फल भी यहां पर आ जाएंगे। और साथ में याद रखेंगे बेटा लीची। कौन सा याद रखोगे? लीची। इधर बात करें तो देखो इधर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है अनार, बेर, अंगूर, आंवला। ठीक है, कौन कौन से आते हैं बेटा? अनार आ जाएगा, बेर आ जाएगा, अंगूर आ जाएगा, आंवला भी यहां पर है। ठीक है, इसके अलावा बेटा सेब वगैरह भी यहां पर आते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे आप लोगों से, तो इतने एग्जांपल्स इनफ है। ठीक है, चले आगे। हाँ शेयर कर दो दबा के, बिल्कुल रवि शेयर कर दीजिए। देखो ना मैं भी आप लोगों के लिए साथ में 12 घंटे जुड़ा हुआ हूं, है ना, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि लिंक को शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं लग रही है अच्छी तो बगल में डिसलाइक का ऑप्शन भी है ना। चलो आगे देखो, आगे बात करते हैं यहाँ पर, और यहां अपन बात करने वाले हैं श्वसन दर के आधार पर वर्गीकरण। अब एग्जाम में पूछा जाता है सर्वाधिक श्वसन दर किस फल की होती है, सबसे कम श्वसन दर किस फल की होती है, तो एग्जाम में पूछा जाता है। देखो सबसे कम और सबसे ज्यादा आपको याद दो ही रखने, या तो कम पूछा जाएगा या अधिक आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे कम तो होती है बेटा किसकी की? एक तो नट और एक शुष्क फल होगी। किस किस की होती है? जितने भी नट होते हैं ना, नट यानी बादाम वगैरह, और जितने भी शुष्क जलवायु के फल होंगे, ठीक है, उनकी कम होती है। मध्यम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। मध्यम में सेब, अंगूर और नींबू वर्गीय फल याद रख सकते हो। सेब, अंगूर भी आप यहां पर याद कर सकते हैं। नींबू वर्गीय, एक तो
नींबू वर्गीय भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। बात की जाए बेटा मध्यम की, तो मध्यम के अंदर है ना, फर्स्ट तो बहुत कम, फिर कम, फिर बात करते हैं मध्यम के अंदर। तो मध्यम के अंदर केला, आम, अंजीर, ठीक है, केला, आम और अंजीर, केला, आम, अंजीर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आप लोगों से यहां जो पूछा जाएगा वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है बेटा, सबसे ज्यादा जो होती है वो स्ट्रॉबेरी की और एवोकाडो की होती है। किसकी होती है? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी की, और साथ में एवोकाडो, साथ में कौन सा याद रखोगे बेटा? एवोकाडो की होती है। ऑलराइट, आगे चले, आगे चर्चा करें। बिल्कुल सर, चाय पी लो, बिल्कुल बेटा रवीना आप पीजिए चाय, है ना। आगे देखिए, आगे हम चर्चा करेंगे और तो आप ठीक है। चलिए आगे देखो, अपन बात करते हैं, ये दो एग्जांपल्स याद रखने आपको है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब की बार कृषि अधिकारी में भी पूछा गया, आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट, इथाइलिन विकास दर की बात करें तो बेटा इथाइलिन विकास दर के आधार पर 5 प्रकार का क्लासिफिकेशन है, आपको दो ही याद करने हैं, सर्वाधिक और सबसे कम। ये इस बार नेट एग्जाम में 2025 के अंदर कृषि अधिकारी पेपर 2025 में आए हुए प्रश्न है, अच्छे से आप लोगों को ये पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करें, सबसे कम जो श्वसन दर होती है वो किस किस की होती है? तो बेटा एक तो जो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, नींबू वर्गीय, जितने भी नींबू वर्गीय है उनकी, और साथ में याद रखना अंगूर की, इनकी तो सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो बेटा सेब, चीकू और पैशन फ्रूट। तो एक तो याद रखोगे चीकू, यहां पर एक आता है बेटा पैशन फ्रूट। कौन सा आता है? पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट और चीकू के अलावा मध्यम जो होती है ना बेटा, बहुत अधिक से ऊपर वाली जो कैटेगरी होगी उसके अंदर सेब और पपीता आएगा। कौन कौन सा आएगा? सेब और पपीता। तो मैंने नीचे वाले इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर या तो बहुत अधिक पूछेगा या फिर क्या पूछेगा? बहुत कम। बीच वाला मैटर नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप साथ में याद रख सकते हो। इधर बात करें तो हाँ, कम के अंदर आप लोग याद रखेंगे पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, और तरबूज में यहां पर याद रख सकते हैं, वाटरमेलन भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हो। और मध्यम किसकी होती है? मीडियम किसकी होती है? तो मीडियम होती है आम, केला, अंजीर की। किस किसकी होगी बेटा? आम, केला और अंजीर, आम, केला और अंजीर। ऑल राइट, ठीक है। तो यहां पर आपको ये दो ही कैटेगरी याद रखनी है। आगे बढ़े, आगे चर्चा करें, और आगे बात करने वाले हैं लवण सहनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। देखो यहां से कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 वाला जो पेपर था उसमें एक प्रश्न यहां से पूछा गया था। क्या पूछा गया था अपन उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक लवण सहनशील। बेटा सबसे ज्यादा लवण सहनशील होता है, देखो एक तो खजूर, कौन सा होता है? खजूर होता है। एक होता है बेटा आंवला, खजूर के बाद में आंवला आप लोग याद रखोगे। आंवले के बाद में आपको बेर यहां पर याद रखना है। बेर के अलावा बेटा आप लोग अमरूद यहां पर याद रखोगे। अमरूद, ठीक है, अमरूद जो होता है ना वो भी कैसा होता है? लवण सहनशील ही होता है। इसके अलावा बील पत्र आप लोग याद रखोगे। बेल, बेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट बताओ आप लोगों को, खिरनी याद रखना है। अभी आप लोगों के दिमाग में आएगा सर खिरनी होता क्या है? बेटा खिरनी होता है चीकू का मूल ग्रंथ। किसका मूल ग्रंथ होता है? चीकू का। किसका? चीकू का मूल ग्रंथ है ये, रूट स्टॉक है, ये याद रखना है अपन को, ठीक है। तो ये भी अपन को एग्जांपल्स याद रखने हैं। एग्जाम में पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था कि लवणता के प्रति सबसे ज्यादा सुग्राही फल कौन सा है। ऑप्शन में देखो कौन कौन से थे, खजूर भी था, आंवला भी था, बेर भी था, और एक था आम। राइट आंसर वहां पर क्या था? आम था। आया था 2024 वाले पेपर के अंदर, लगभग स्टूडेंटों ने 2024 का पेपर भी दिया होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, साथ के अंदर, ठीक है। चलो सेकंड कैटेगरी मध्यम सेंसिल की बात करें तो मध्यम सेंसिल होते हैं अनार, काजू, जामुन, अंजीर, फालसा। कौन कौन से? अनार, काजू, जामुन, अंजीर, फालसा, ठीक है, अंजीर और फालसा। नेक्स्ट अपन बात करें यहां पर तो अत्यधिक सुग्राही फल कौन कौन से हैं। तो देखो सुग्राही के अंदर आपको एक तो आम याद रखना है, एक जितने भी नींबू वर्गीय होते हैं ना, नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं वो भी आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा सेब, स्ट्रॉबेरी, ये आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपसे एग्जाम में कौन सा पूछा गया था बेटा? आम पूछा गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है, सहनशील और सुग्राही, सहिष्णु, संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब क्या हो गया? ठीक है, संवेदनशील का मतलब क्या हुआ है? जिसके ऊपर सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं अम्ल सहनशीलता के आधार पर। देखो अम्ल सहनशीलता के आधार पर भी तीन कैटेगरी है, अधिक सहनशील, मध्यम सहनशील और कम सहनशील। आपको सिर्फ अधिक और मध्यम का ही, अधिक और कम का ही याद रखना है, मध्यम याद नहीं रखना है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाएगा तो या तो हाईएस्ट पूछा जाएगा या फिर लोवेस्ट पूछा जाएगा।
ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स की यहां पर बात करें तो यहां आपको एग्जांपल अधिक सहनशील फल कौन से हैं अम्लता के लिए, तो बील पत्र। बील पत्र आप कहोगे सर वहां पर भी था, यहां पर भी आ गया, बिल्कुल यहां पर भी आ गया, क्योंकि बेटा बील जो है ना इसको 5 से लेकर के लगभग 9.5 पीएच वाली मृदा में उगा सकते हैं, यानी कि अम्लता के लिए भी सहनशील हो गया और साथ में लवणता के लिए भी क्या हो गया, सहनशील। तो ये याद रखना है। इसके अलावा कौन सा होता है बेटा, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, बील के अलावा स्ट्रॉबेरी आप लोग याद रखोगे। ये दो ही एग्जांपल आपसे पूछे जाएंगे, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। इधर अपन बात करें सबसे कम सहनशील कौन सा आएगा, ठीक है। सबसे कम सहनशील के अंदर बात करें तो आम, केला, पपीता। कौन कौन से आएंगे बेटा, आम, केला और पपीता। देखो यही कैटेगरी याद रखनी है, बाकी आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वाधिक और सबसे कम याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल। मार साहब जी मैराथन की पंडित जी को न्योता नहीं दिया। अच्छा पंडित जी पंडित जी मैंने खुद ने लिंक का ही, मेरे को खुद को आइडिया नहीं है, फोन का ही आइडिया नहीं है, मेरा फोन कहां पर है। ऑलराइट, आगे बढ़े। आगे देखिए, इसके बाद अपन बात करते हैं अधिक खराब होने वाले फल और कम खराब होने वाले। दो ही कैटेगरी बताऊंगा, बाकी नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ याद रखना है कि भंडारण क्षमता के आधार पर अब कौन से फल हैं जिनको ज्यादा समय तक भंडारित कर सकते हैं, कौन से फल हैं जिनको कम समय पर भंडारित किया जा सकता है, यानी कि जल्दी खराब होने वाले और बहुत कम खराब होने वाले फलों के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर 4 कैटेगरी में बांटा गया। अधिक खराब होने वाले फलों में मैं बात करूं तो बेटा केला है, चेरी है, अंजीर है, स्ट्रॉबेरी है, आम है, पपीता है, फालसा है, ये ज्यादा खराब होने वाले फल हैं। तो एग्जांपल्स कौन कौन से देखोगे, एक तो केला, ठीक है, एक बेटा स्ट्रॉबेरी यहां पर याद रखना है, इसके अलावा फालसा आप लोग याद रखोगे, फालसा यहां पर याद रखोगे। इससे भी इंपॉर्टेंट बेटा पपीता याद रखोगे। कौन सा याद रखोगे, पपीता, ठीक है। तो ये ज्यादा खराब होने वाले फल हैं। कम खराब होने वाले की बात करूं तो बेटा एक तो सेब, एक बेटा नींबू वर्गीय, एक कौन सा, नींबू वर्गीय फल, सेब, नींबू वर्गीय फल, ये दोनों ही क्या होते हैं, बहुत कम खराब होते हैं। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। चले आगे, आगे करें चर्चा। सर एक क्वेश्चन, बिल्कुल पूछे भाई क्वेश्चन, कब तक चलेगी क्लास? बेटा ये क्लास रात को 8 बजे तक चलने वाली है कम से कम, ठीक है। सर आज पूरी हॉर्टिकल्चर करवा दोगे क्या? बिल्कुल पूरी हॉर्टिकल्चर करेंगे। चलो अब देखो आगे बात करते हैं, और आगे देखो मैं फल प्रकार बताने वाला हूं फटाफट से आपको। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें काफी स्टूडेंटों को कई बार कमेंट आते हैं कि सर फल प्रकार एक साथ अवेलेबल करवा दो, सर फल प्रकार एक साथ अवेलेबल करवा दो। लेकिन क्या होता है कि हाँ, चलिए अब अपन बात करते हैं। यहां पर देखो सबसे पहले बात करेंगे कि सरस फल प्रकार किस किस का होता है। तो बेटा केला, पपीता, अंगूर, चीकू, या रगड़ा, किस किस का बता रहा हूं मैं। एक तो केला, कलर चेंज कर लेते हैं, एक तो केला, एक पपीता, एक अंगूर का भी तो होता है। इसके अलावा चीकू का भी होता है, बिल्कुल होता है। इसके अलावा आप सभी को पता है अमरूद का भी होता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए बेटा खजूर का भी होता है, खजूर का भी तो होता है, ठीक है। एक बीज सरस होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अमरूद मैंने लिखाई दिया। इसके अलावा बात करें एवोकाडो का था, लेकिन ये याद रखना है सीताराम जी कंजूस है, मिठाई और केला भी नहीं लेकर आए पूजन के लिए। अच्छा पंडित जी, सर ऐसे ही वन शॉट क्लास एग्रोनॉमी एनिमल हस्बेंड्री की भी आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, उनकी भी आएगी। सर इसी तरह एक क्लास एमसीक्यू भी लेना। हाँ बिल्कुल चाचा की लाडली, एक क्लास अपन पूरी हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यू भी सोल्व करेंगे सारे अगले संडे को, ठीक है। सिंदूरी रंग लो सीताराम जी का फेवरेट है बेटा, वो सिंदूरी नहीं लिपस्टिक रंग है। हाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, लिंक को अपने अपने स्टेटसों पर चिपका दो। इसके बाद अपन बात करें एमपी सारगा किसका होता है। तो बेटा एमपी सारगा आप सभी को पता है बील पत्र का होता है। किसका होता है? बील पत्र, ठीक है बिल्कुल। तो साथ में यहां पर याद रखेंगे एमपी सारगा किसका है? बेल का है। इसके अलावा पोम किसका होता है? तो बेटा पोम होता है सेब और नाशपाती का। सेब और नाशपाती का कौन सा होता है? पोम। पेपो किसका होता है? तो बेटा कुकुरबिट्स का। किसका होता है? कुकुरबिट्स का कौन सा होता है? पेपो। आस्थिल किस किसका होता है? तो बेटा एक तो आम का। किसका? आम। अब देखो जिनके अंदर गुठली होती है ना, आम है, बेर है, फालसा है, करोंदा है। आम, बेर, फालसा, ठीक है। इसके अलावा करोंदा, इसके अलावा कौन सा याद रख सकते हो? करोंदा। इनका मेनली क्या होता है? आस्थिल, ड्रुप, इसको स्टोन भी आप कह सकते हो। लेसवा, चेरी भी आप लोग याद रखेंगे, एक लेसवा भी याद रख लेना।
एग्जाम में ज्यादातर इतने ही पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। हेस्पेरिडियम किसका होता है बेटा, तो नींबू वर्गीय का। जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं उन सभी का फल प्रकार कौन सा होता है, हेस्पेरिडियम। नट किसका होता है, तो बेटा नट होता है काजू का, लीची का, अखरोट, ठीक है। काजू, एक लीची याद रखना, ठीक है, लीची, एक अखरोट याद रखेंगे, अखरोट, ठीक है। अब आप कहोगे सर बादाम, बेटा बादाम इसमें नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि बादाम का तो आस्थिल होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर स्पेशली, यहाँ पर आपको याद रखना है बादाम का कौन सा होता है, आस्थिल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा कैप्सूल किसका होता है, तो बेटा आंवले का, अरे आंवले का कैप्सूल ही होता है ना। बालूस्टा किसका होगा, अनार का, किसका होगा, अनार। आगे बढ़े, चलिए आगे चर्चा करते हैं, आगे बात करेंगे संयुक्त फल, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, इतना समय नहीं है अपने पास समय इतना ही है कि अपन एग्जांपल्स पढ़ सके, है ना। इटैलियो ऑफ बेरीज किसका होता है, तो बेटा सीताफल का, किसका होता है, सीताफल का, इटैलियो ऑफ बेरीज। एकिंस किसका होता है, तो स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी का क्या होता है, एकिंस होगा। इटैलियो ऑफ ड्रुप किसका होता है, जामुन का, बेटा किसका होता है, जामुन का होता है। एक फल होता है कैथेरेंथस, उसका होता है इटैलियो फोलिकस, ठीक है। तो इसको तो छोड़ दो आप। सोरोसिस और साइकोनस भी एग्जाम में पूछा जाता है। सोरोसिस पाइनएप्पल, कटहल, शहतूत। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का, एक कटहल का और एक शहतूत का, बेटा एक शहतूत का। इनका कौन सा होता है, सोरोसिस। साइकोनस किसका होता है बेटा, अंजीर का। साइकोनस किसका है, अंजीर। ये याद रखने हैं एग्जाम के लिए। आगे चले सर जी, खजूर को का दोबारा देखो बेटा, खजूर का एक बीज सरस है, सरस ही आएगा 100%। जसोदा, रावल, खजूर का एक बीजीय सरस होता है, तो सरस की कैटेगरी में ही आएगा बच्चे को, है ना। चलिए आगे बात करें, आगे अपन बात करें, देखो फलों में पाए जाने वाले अम्ल के बारे में। कौन कौन से एसिड्स हैं जो फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो मैलिक एसिड पाया जाता है सेब, केला, चेरी और गाजर में, ठीक है। सेब में पाया जाता है, केले में पाया जाता है, सेब, केला, चेरी और गाजर। इनके अंदर कौन सा पाया जाता है, आप सभी को पता है, मैलिक एसिड। सिट्रिक एसिड यानी कि खट्टे फलों में ज्यादा होता है, जैसे नींबू वर्गीय फल है, अमरूद है, आम है, अनार है, ठीक है। तो नींबू वर्गीय, अमरूद, या आम लिख लो पहले, फिर अमरूद लिख लो। अनार में भी तो होता है बेटा, अरे अनार के अंदर एसिड कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। पाइनएप्पल में भी यही पाया जाता है, ठीक है, पाइनएप्पल। इसके अलावा आ जाएगा बेटा टार्ट्रिक एसिड अंगूर के अंदर, लीची के अंदर, बेटा किस किस में, अंगूर में और लीची में, याद रखना अंगूर और लीची में कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड। कौन सा होता है बेटा, टार्ट्रिक एसिड यहां पर पाया जाएगा। आगे चर्चा करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो ऑफिस वाली एसी चला दूं ना, चलो नेक्स्ट देखो, अपन बात करें यहां पर विभिन्न फलों के पुष्प क्रमों के बारे में, यानी कि इनफ्लोरेसेंस कौन कौन से होते हैं। अब देखो इनफ्लोरेसेंस को वैसे बांटा जाता है बेटा 4 कैटेगरी में, एक तो रेसिमोस, एक साइमोस, स्पेडिक्स और हाइपेंथोडियम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेसिमोस। रेसिमोस के भी 4 टाइप है, सोलेटरी, कैटकिन, रेसिम और कोरिम। तो रेसिमोस में जो सोलेटरी होता है ना, रेसिमोस का सोलेटरी अमरूद, आड़ू और बादाम। एग्जाम्पल याद रखना, रेसिमोस में सोलेटरी जो है, ये एक तो अमरूद आएगा, एक बच्चा आएगा आड़ू, कौन सा आएगा, आड़ू आएगा, और एक आएगा बादाम, कौन सा आएगा, बादाम यहां पर आने वाला है। सेकंड कैटकिन की अगर मैं बात करूं तो बेटा शहतूत और अखरोट, शहतूत यहां पर आ जाएगा, एक शहतूत, और एक कौन सा आएगा बेटा, अखरोट, एक कौन सा आएगा, अखरोट यहां पर आने वाला है। इसके बाद रेसिमोस का ही रेसिम अगर आपसे पूछा जाए तो जामुन और आंवला, बेटा कौन सा आएगा, जामुन आएगा, और साथ में कौन सा आएगा बेटा, आंवला, कौन सा आएगा, आंवला जाएगा। इसके बाद कोरिम अगर पूछा जाए तो बेटा ये स्पेशली याद रखना है नाशपाती, केवल कौन सा याद रखोगे, नाशपाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं मैं, याद रखना आपका। रेसिमोस के ये 4 टाइप है। अब ये सेकंड कैटेगरी आएगी साइमोस के। साइमोस में भी सोलेटरी होता है, साइमोस में भी क्या होता है, सोलेटरी, लेकिन साइमोस सोलेटरी है ना, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो नींबू वर्गीय फल, चीकू, फालसा, कौन कौन से हैं, नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय, इसके अलावा चीकू, इसके अलावा फालसा। तो फालसा का अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा पुष्पक्रम कौन सा होता है, सोलेटरी, कौन सा होता है, सोलेटरी। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी और पपीता, इसके अलावा कौन सा याद रखोगे, स्ट्रॉबेरी, साथ में पपीता, पपीता भी यहां पर याद रखना है। फेसिकल एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, देखो वैसे तो जितने भी नींबू वर्गीय है ना उसका सोलेटरी होता है, लेकिन स्पेशली स्वीट ऑरेंज यानी कि माल्टा जो है उसका फेसिकल होता है। कौन सा होता है बेटा, फेसिकल, ठीक है। तो स्वीट ऑरेंज, बेर और चेरी, कौन कौन सा,
स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज, एक बेर और एक चेरी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। कौन सी? कि स्वीट ऑरेंज का कौन सा है फल प्रकार बेटा? फेसिकल है। जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं उनका कौन सा है? तो सोलेटरी। पेनिकल किस किस का है? तो आम का है और अंगूर का है। आम और अंगूर जो है इसका कौन सा है बच्चे? पेनिकल है। ये भी अपन को याद रखना है। साथ में लीची भी याद रखोगे। कौन सा याद रखोगे? लीची। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो आगे बात करने वाले किसके बारे में? स्पेडिक्स और हाइपेंथोडियम। स्पेडिक्स मैंने खूब बताया आपको। ठीक है बेटा। सचिन सर, बेटा सचिन उसमें आस्थिल नहीं होता है, एक बीजीय सरस होता है। ठीक है, तो आप एक बार अपनी ये जो नॉलेज है इसको अपडेट कर लेना। काफी जगह पर गलत लिखा हुआ है, खजूर का फल प्रकार आस्थिल बताया हुआ है, लेकिन आस्थिल नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? एक बीजीय सरस। चल अब अपन बात करते हैं स्पोडिक्स। मैंने खूब बताया कि एक जितने भी एक बीजपत्री फल हैं ज्यादातर उनमें स्पोडिक्स होता है। जैसे सुपारी, केला, नारियल। ठीक है, सुपारी, केला, नारियल, सुपारी, केला, नारियल और खजूर। ठीक है, और लास्ट है हाइपेंथोडियम। तो ये अनार का होता है बेटा, अनार का और अंजीर का भी ये होता है ना। अनार का और अंजीर का दोनों का कौन सा होता है? हाइपेंथोडियम। ऑलराइट, चलो ये पुष्पक्रम मैंने सारे करा दिए आपको, पुष्पक्रम सारे करा दिए हैं। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं और आगे अपन बात करने वाले हैं खाने योग्य भागों के बारे में। देखो खाने योग्य भाग पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो फल के अंदर इस प्रकार के 3 स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो। ठीक है, फल के अंदर जब स्ट्रक्चर्स अपन पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। ये 3 इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे। मैं आपको फटाफट से समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप इसको। ठीक है, और इतना ही समय है कि इतना ही अपन समझ पाएंगे। और लास्ट ये वाली पढ़ा देते हैं। ये 3 अलग अलग परतें वहां पर पाई जाती हैं। देखो सबसे बाहर की जो परत है ना, इसको तो अपन बोलते हैं बेटा एक्सोकार्प। क्या बोलते हैं? एक्सोकार्प के नाम से जानते हैं, या इसी को कहते हैं बेटा एपीकार्प। क्या कहते हैं? एपीकार्प, है ना। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको बाह्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, बीच वाली जो ब्लू कलर में आपको लेयर दिखाई दे रही है बच्चे, इसको कहते हैं मीजोकार्प। क्या कहते हैं? मीजो कार्प के नाम से जानते हैं, मध्य फल भित्ति के नाम से जानेंगे। और अंदर जो रेड कलर की दिखाई दे रही है इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं बच्चे? इसको कहते हैं एंडोकार्प। क्या कहते हैं? एंडोकार्प के नाम से जानते हैं। इन तीनों को, इसको मध्य फल भित्ति और इसको अंत्य फल भित्ति, इन तीनों को एक साथ कहा जाता है बेटा पेरिकार्प। इन तीनों को एक साथ क्या कहते हैं? पेरिकार्प के नाम से जानते हैं, संपूर्ण फल भित्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो 1 बाय 1 फटाफट से। ठीक है बेटा, इतने सारे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इतने सारे अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको, या हमारी जो टीम है ना चाहते हुए आपको ब्लॉक कर देगी, है ना। आप आराम से पढ़िए, इतने सारे कमेंट कर रहे हो एक साथ, है ना। चलो अब देखो यहां अपन बात करें तो फटाफट से यहां आप लोग देखोगे कि पेरिकार्प किसका खाने योग्य भाग होता है। मैंने ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलो देखो सबसे पहले बात करेंगे पेरिकार्प किसका खाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल डिक्टो सीधा सीधा पूछा जाता है कि आपसे सीधा पूछ लिया बेर का खाने योग्य भाग क्या है, खजूर का खाने योग्य भाग क्या है, तो आप बताओगे बेटा पेरिकार्प है ना। तो एग्जाम्पल यहां मैं बात करूं तो एक तो पेरिकार्प खाते हैं बेर का, एक खाते हैं बेटा खजूर का। किसका खाते हैं? खजूर। तो बेर और खजूर का पेरिकार्प खाया जाता है, ये अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, इसके अलावा सीताफल, एवोकाडो भी है। बात करें बेटा मीजोकार्प, तो मीजोकार्प खाया जाता है पपीता, आम, चीकू। किसके से बेटा? पपीता का, इसके अलावा आम का, इसके अलावा चीकू का। ठीक है, इन सभी का अपन क्या कहते हैं? मीजोकार्प। क्या खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं। इसके अलावा लहसुआ भी याद रख सकते हो बेटा। क्या याद रख सकते हो? लहसुआ भी आप लोग यहां याद रख सकते हो। मीजो और एंडोकार्प किसका खाते हैं? तो आंवला का और केले का। मीजो और एंडो, अरे मीजोकार्प और एंडोकार्प आंवले का खाते हैं, साथ में केले का भी खाते हैं। इसके अलावा अपन चर्चा करें देखो तो मीजोकार्प और एपीकार्प यानी बाहर वाला एरिया, तो फालसा, करोंदा, जामुन, चेरी। फालसा, ठीक है, फालसा, करोंदा, फालसे के अलावा करोंदा, करोंदे के अलावा जामुन, और जामुन के अलावा बेटा चेरी, इनका खाने योग्य भाग होता है। इसके अलावा पेरिकार्प और प्लेसेंटा किसका खाते हैं?
अंगूर का। किसका खाते हैं बेटा? अंगूर का। इसके अलावा देखो एंडोस्पर्म खाते हैं नारियल का। किसका खाते हैं? नारियल का खाते हैं। जूसी प्लेसेंटल हेयर किसका खाते हैं? तो जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं उनका जूसी प्लेसेंटल हेयर ही खाया जाता है। जूसी सीड कोट किसका खाते हैं? अनार का। किसका खाते हैं बेटा? अनार का खाते हैं, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद अपन बात करें फ्लैशी थैलेमस। फ्लैशी थैलेमस किसका खाते हैं? तो सेब नाशपाती। सेब और नाशपाती का, सेब नाशपाती का क्या खाते हैं? फ्लैशी थैलेमस खाते हैं। बीज पत्र खाते हैं बादाम का। किसका खाते हैं? बादाम। बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बादाम और काजू ही पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा तो बादाम काजू। चलो अखरोट भी लिख लो, अखरोट है ना। इनका क्या खाते हैं? बीज पत्र। कोटिलेडोन खाते हैं। प्लेसेंटा, केवल प्लेसेंटा खाया जाता है बील पत्र का। किसका? बील पत्र। बील पत्र का केवल क्या खाया जाता है? प्लेसेंटा खाया जाता है। फ्लैसी रिसेप्टासिल खाते हैं अंजीर का। फ्लैसी रिसेप्टासिल किसका खाएंगे? अंजीर का खाएंगे। फ्रेसी एरिल किसका खाते हैं? तो बड़ा लीची का। किसका खाते हैं? लीची का। थैलेमस और पेरिकार्प खाते हैं अमरूद का। किसका खाते हैं? अमरूद का खाते हैं। लास्ट है ब्लैक या पेलियंथस, ये खाते हैं बेटा पाइनएप्पल में। किसमें खाते हैं? पाइनएप्पल। तो ये खाने योग्य भाग भी अपन को याद रखने हैं, साथ के साथ जितने भी एडिबल पोर्शन हैं वो आपको याद रखने हैं। आगे चले, आगे चर्चा करें तो आगे बात करते हैं निर्माण के आधार पर फलों के बारे में। देखो निर्माण के आधार पर 3 प्रकार के फल हैं। एक तो सत्य फल। सत्य फल, इन फलों का जो निर्माण होता है बेटा, इनका जो निर्माण होता है वो परागण और निषेचन की क्रिया के बाद होता है। और निर्माण कहां से होगा बेटा? अंडाशय से होगा। ऐसे फलों को क्या कहते हैं बेटा? सत्य फल। ऐसे फलों को क्या कहते हैं? सत्य। असत्य फल क्या होते हैं बेटा? ऐसे फल जिनका निर्माण जो है, जिनका निर्माण है वो किससे हो? पुष्पासन से। किससे? पुष्पासन। अब पुष्पासन किसको कहा जाता है? तो बेटा ये कहा जाता है थैलेमस को। किसको कहा जाता है? थैलेमस को कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए असत्य फलों के उदाहरणों की, तो बेटा असत्य फलों के अंदर आपको सेब और नाशपाती दोनों ही याद रखने। मेनली सेब पूछा जाता है, ठीक है। सेब और नाशपाती असत्य फलों की कैटेगरी में आएंगे। स्पेशली याद रखना, सत्य फलों के एग्जाम्पल जो बाकी के बचेंगे वो सारे सत्य फल ही है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधे सीधे तरीके से बात कर रहे हैं। अनिषेक फल क्या होते हैं? अनिषेक फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण परागण और निषेचन की क्रिया के बिना होता है। और फल कैसे बनते हैं? बीज रहित फल बनते हैं। ऐसे फलों को क्या कहेंगे? अनिषेक फल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? परागण और या फिर निषेचन, निषेचन के बिना एक तो निर्माण होगा इसका। सेकंड पॉइंट, फल कैसे बनेंगे बेटा? बीज रहित। फल कैसे बनेंगे? बीज रहित फल बनेंगे। तो ऐसे फलों को अपन क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। अब देखो पार्थेनोकार्पी भी बीज रहित क्यों बना? क्योंकि अभी मैंने बताया तो परागण नहीं हो रहा या फिर क्या नहीं हो रहा? निषेचन। परागण या फिर निषेचन दोनों में से एक प्रोसेस नहीं हो रही है। जब एक प्रोसेस नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है, जब परागण निषेचन नहीं हुआ तो क्या भ्रूण का निर्माण हो सकता है क्या बच्चों? एक बात बताइए, क्या भ्रूण का निर्माण हो सकता है क्या? क्या भ्रूण का निर्माण हो सकता है क्या? नहीं होगा। और जब तक भ्रूण का निर्माण नहीं होगा तो क्या बीज बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो ये ध्यान रखना कि यहां पर बीज रहित फलों का निर्माण होता है। क्लास खत्म हो जाने के बाद पीडीएफ तो मिलेगी ना? मिलेगी बेटा, मिलेगी, बिल्कुल 100% मिलेगी, है ना। तो ये याद रखना है बेटा। और अनिषेक फलों के अंदर या पार्थेनोकार्पी के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वानस्पतिक, स्टिमुलेटिव और स्टेनोस्पर्मोकार्पी। वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी का कारण क्या होता है? देखो सीधी सीधी बात करें तो यहां पर कारण होता है परागण का न होना, परागण का न होना, ठीक है। और एग्जाम्पल कौन सा है बेटा इसका? तो एग्जाम्पल, उदाहरण आप लोगों को याद रखना है केला। कौन सा याद रखोगे? केला यहाँ पर याद रखना है। इधर बात करें स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण की, तो बेटा यहां पर कारण क्या बताया था मैंने आप लोगों को? निषेचन का न होना। किसका न होना? निषेचन का न होना। ये आपको कारण याद रखना है। और एग्जाम्पल कौन सा याद रखोगे बेटा? अंगूर की ब्लैक कोरियंथ किस्म, अंगूर की ब्लैक कोरियंथ किस्म, ब्लैक कोरियंथ किस्म आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। इसके बाद अपन बात करें स्टेनोस्पर्मोकार्पी। कारण मैंने क्या बताया था? भ्रूण का गर्भपात। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं बेटा। क्या कारण था? भ्रूण का गर्भपात। अरे जब भ्रूण का गर्भपात हो गया तो बीज तो बना था, यहां पर जो बीजहीनता आती है कैसी आती है? आंशिक रूप से बीजहीनता। कैसी आती है बेटा? आंशिक रूप से बीजहीनता आती है, बिल्कुल। एग्जाम्पल यहां पर मैंने क्या बताया था बेटा? आम की सिंधु किस्म। अरे एग्जाम्पल आम की सिंधु किस्म। और आम की सिंधु किस्म के अलावा, आम की सिंधु किस्म के अलावा, तो अलावा आपको याद रखना है अंगूर। कौन सा याद रखोगे? एग्जाम्पल में अंगूर भी यहां पर याद रखोगे। और यहां पर स्पेशली पॉइंट याद रखना बेटा, आंशिक रूप से बीजहीनता आती है। किसमें? स्टेनोस्पर्मोकार्पी जो है इसके अंदर आंशिक रूप से,
आंशिक रूप से बीजहीनता, आंशिक रूप से बीजहीनता आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी, याद रहेगा। ऑल राइट, आगे बढ़े, आगे चर्चा करें क्या? बिल्कुल। अरे मजा आ रहा है ना, रिवाइज हो रहा है एकदम परफेक्टली आप सभी को? अरे रिवीजन बढ़िया तरीके से हो रहा है ना आपका? देखो रिवीजन होना जरूरी है ना। पानी पी लेता हूं मैं, 2 घंटे लगभग 1.5 घंटे हो गए, पर वो पढ़ते पढ़ते 1.5 घंटे में गला सा सूखने लग जाता है ना। चलिए, हाँ अब देखो आगे, आगे देखेंगे। और आगे अपने यहां पर दिया हुआ है फलों के उपनाम। फटाफट से फलों के उपनामों को देख लेते हैं, कौन से फल को क्या क्या कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो आम की बात करें बेटा, आम को क्या कहते हैं? तो आम को एक तो बोलते हैं फलों का राजा, क्या कहते हैं बेटा? फलों का राजा अपन कहते हैं। और क्या कहते हैं बेटा? इसको अपन कहते हैं भारत का राष्ट्रीय फल, क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय फल अपन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं बेटा। इसके अलावा क्या कहते हैं सर? बाथरूम फल कहते हैं, क्या कहते हैं? बाथरूम फल के नाम से जानते हैं। गार्डन का गौरव कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गार्डन का गौरव भी अपन कहते हैं इसी को, ठीक है। तो इन सभी नामों से जाना जाता है। केले को अपन क्या क्या कहते हैं बेटा? केले को एक तो कहते हैं स्वर्ग का फल, स्वर्ग का फल या वृक्ष भी अपन यहां पर कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसके अलावा बेबी फ्रूट, बेबी फूड भी अपन इसको कहते हैं, बेबी फ्रूट भी अपन कहते हैं। टेस्ट ट्यूब फ्रूट, टेस्ट ट्यूब फ्रूट भी कहते हैं। अरे कहते हैं ना टेस्ट ट्यूब फ्रूट, किसको कहते हैं? टेस्ट ट्यूब फ्रूट बनाना को ही कहा जाता है। एडम्स फिग, कल्प तरु कहते हैं, एडम्स फिग कहते हैं। इसके अलावा कल्प तरु कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कल्प तरु के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडम्स फिग ज्यादा पूछता है, क्या पूछता है? एडम्स फिग अगर आपसे ज्यादा पूछा जाता है। पपीता को क्या कहते हैं बेटा? पपीता को एक तो कहते हैं मेलन ट्री, क्या कहते हैं? मेलन, मेलन ट्री। एक कहते हैं ब्रेकफास्ट फ्रूट, क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट फ्रूट कहते हैं। एक कहते हैं इसको बेटा बैकयार्ड फ्रूट, क्या कहते हैं? बैकयार्ड फ्रूट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो एसी हमारे बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो गया। अभी सर्विस करवाई थी वैसे तो इसकी, बट पता ही नहीं इसमें क्या हुआ है, बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। चलो संतरा, संतरा को बोलते हैं बेटा फैंसी फ्रूट, क्या कहते हैं? फैंसी फ्रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कटहल को क्या कहते हैं? तो बेटा इसको एक तो कहते हैं मंकी फ्रूट, क्या कहते हैं? मंकी फ्रूट। और इसी को कहा जाता है बेटा बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल, क्या कहा जाता है? बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कहा जाता है, ठीक है। ये रहेगा याद। आगे चले, आगे करें चर्चा। हाँ, ब्रेकफास्ट फ्रूट, आम को प्यार का प्रतीक भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बेटा, है ना। हाँ आम को प्यार का प्रतीक भी बोलते हैं बेटा, प्यार का प्रतीक। ये कैसे भूल सकते हो आप? अरे ये थोड़ा भूल सकते हैं? प्यार को ही भूल गए तो फिर क्या, कौन सा प्यार है? प्यार का प्रतीक। देखो रवीना, थैंक यू सो मच हमारे लिए इतनी मेहनत करने के लिए, मोस्ट वेलकम बेटा, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं अपन। और आगे देखो फालसा, फालसा को बोलते हैं बेटा स्टार एप्पल, क्या बोलते हैं? स्टार एप्पल के नाम से अपन इसको जानते हैं। अमरूद को क्या कहते हैं बेटा? उष्ण का सेब, उष्ण का सेब कहते हैं, गरीब का सेब कहते हैं। साथ में क्या कहते हैं? गरीब का सेब, गरीब का सेब भी कहते हैं। सुपर फ्रूट भी इसी को कहा जाता है। जामुन, इंडियन ब्लैकबेरी, देखो मैं जो इंपोर्टेंट है ना वो लिखवा रहा हूं, इंडियन ब्लैक बेरी के नाम से इसको जानते हैं। आंवला, इंडियन गूजबेरी, क्या कहते हैं बेटा इसको? इंडियन गूजबेरी अपन इसको कहते हैं। साथ में अमृत फल कहते हैं, अमृत फल भी इसी को कहा जाता है बेटा, अमृत फल इसी को कहा जाता है बेटा। 21वीं शताब्दी का फल, 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी का फल भी अपन किसको कहते हैं? आंवले को। इसके अलावा बेर, बेर को कहते हैं बेटा गरीब का, गरीब का फल कहते हैं, ठीक है। राजस्थान में फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा बेटा, फलों का राजा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा शुष्क फलों का राजा, क्या कहते हैं बेटा इसको? शुष्क फलों का राजा भी कहते हैं इसी को। इसी को कहा जाता है बेटा रेगिस्तान का सेब, ठीक है। ये सारे नाम याद रखना है, रेगिस्तान का सेब भी इसी को कहते हैं। चलो आगे बात करें। इसके बाद देखो कैरम बोला, कैरम बोला यानी कैरम बोला, हाँ हाँ,
कैरम्बोला की बात करते तो बेटा इसको बोला जाता है स्टार फ्रूट। स्टार एप्पल फालसा है, कैरम्बोला क्या है, स्टार फ्रूट है। अनार, अनार को बोलते हैं बेटा क्या कहते हैं, एक तो ठीक है, आप सभी ने कहावत बचपन में सुनी, ये एक अनार 100 बीमार, सुनिए ठीक है। बाकी देखो इसको बोलते हैं फ्रूट ऑफ लव, फ्रूट ऑफ लव कहते हैं, ठीक है। एक इसको कहा जाता है बेटा ईरान का राष्ट्रीय फल, ईरान जहां लफड़ा चल रहा है ना अभी, इराक में चल रहा है ना, तो ईरान का राष्ट्रीय फल भी इसे कहा जाता है, ईरान का राष्ट्रीय फल भी यहां पर इसी को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। इसी को कहते हैं बेटा औषधीय चमत्कार, क्या कहते हैं, औषधीय चमत्कार के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अलावा खजूर, खजूर की बात करें बेटा तो इसे कहा जाता है शताब्दी फल, क्या कहते हैं, शताब्दी फल कहते हैं। इसी को कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाएगा बेटा, रेगिस्तान में जीवन का प्रतीक, रेगिस्तान में जीवन का प्रतीक भी अपन इसी को कहेंगे, जीवन का प्रतीक भी अपन इसी को कहते हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। लेसवा, राजस्थान का अंगूर, राजस्थान की चेरी, लेसवा को क्या कहते हैं बेटा, राजस्थान का अंगूर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, राजस्थान की चेरी, इसी को क्या कहते हैं बच्चा, राजस्थान की चेरी भी कहा जाता है, ठीक है। मैंगोस्टीन, मैंगोस्टीन कहते हैं बेटा फलों की रानी, मैंगोस्टीन को क्या कहते हैं, फलों की रानी के नाम से अपन जानते हैं किसको, मैंगोस्टीन को। ऑलराइट, आगे चलें, आगे चर्चा करें। हाँ सर उसी की वजह से सिलेंडर खत्म हो गए, हाँ बिल्कुल सिलेंडर खत्म हो गया है ना। चलो आगे देखो, हाँ ओल्डेस्ट भी बोलते हैं ना इसको, खजूर है ना, इसको ओल्डेस्ट फ्रूट भी बोलते हैं, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद अपन बात करें बील की, बात करते हैं बेटा। बील जो है भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, बील पत्र चढ़ाए जाते हैं, और सुंदर सुशील वर प्राप्ति के लिए कन्याएं चढ़ाती हैं। अब अपन को देखो क्या करना है, लड़कों को तो सुंदर सुशील कन्या चाहिए, तो सुंदर और सुशील कन्या अगर आपको चाहिए तो बेटा आपको सावन के 1 महीने, सावन का 1 महीने तक अपन को क्या करना पड़ेगा, व्रत करके भगवान शिव को क्या अर्पित करने पड़ेंगे, बील पत्र अर्पित करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखो बील पत्र को क्या कहते हैं, तो बेटा इसको बोलते हैं गोल्डन एप्पल, क्या बोलते हैं, गोल्डन एप्पल के नाम से अपन इसको जानते हैं, ये याद रखेंगे। काजू जो है इसको कहा जाता है बेटा बंजर भूमि का फल, क्या कहा जाता है, बंजर भूमि, बंजर भूमि का फल कहते हैं, डॉलर कमाने वाली फसल कहते हैं, और क्या कहते हैं, डॉलर कमाने वाली, डॉलर कमाने वाली, डॉलर कमाने वाली फसल भी अपन इसी को कहेंगे, ठीक है, फसल। ऑलराइट, चलो इसके बाद अखरोट को क्या कहते हैं, किंग ऑफ नट, क्या कहते हैं बेटा, किंग ऑफ नट, किंग ऑफ नट अपन इसको कहने वाले हैं, ऑफ नट, ठीक है। पिस्ता क्वीन ऑफ नट, क्वीन ऑफ नट, क्वीन ऑफ नट के नाम से अपन इसको जानते हैं। सेब शीतोष्ण फलों का राजा, सेब कौन है, तो शीतोष्ण फलों का राजा, शीतोष्ण फलों का राजा है, ये आपने याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, इसके अलावा काली मिर्च क्या है, मसालों का राजा, मसालों का राजा है, ठीक है, मसालों का राजा है। और छोटी इलायची क्या है, मसालों की रानी, मसालों की रानी है, ये भी आप लोग याद रखोगे। साथ में कीवी, बेटा ये है चीन का आश्चर्य, चीन का आश्चर्य है। न्यूजीलैंड का आश्चर्य हो गया, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल है, न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय फल, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिए बेटा इसको चाइनीज गूजबेरी भी कहा जाता है ना, बाकी इतनी तो आवश्यकता नहीं है, इतना अगर आप याद कर लोगे, कीवी वगैरह सुपरवाइजर में नहीं पूछे जाते, फिर भी याद रखना इसको चाइनीज गूजबेरी भी अपन कहते हैं, लिख लो इसको भी, चाइनीज गूजबेरी। इंडियन गूजबेरी में बता चुका हूं आंवला है, और ये है चाइनीज गूजबेरी। इसके बाद देखो एवोकाडो, इसको कहते हैं बटर फ्रूट, क्या कहते हैं, बटर फ्रूट के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, कोई दिक्कत है, अरे लिख लो, लिखोगे क्या सर, किताबों से ज्यादा देर पढ़ा नहीं जाता, कोई बोल के पढ़ाए तो याद हो जाता है, बिल्कुल बेटा। और देखो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, इसमें इंपॉर्टेंट आपको बात यह है कि आपका 12 घंटे में पूरी हॉर्टिकल्चर रिवाइज हो जाएगी। अगर अपन 12 घंटे पढ़े तो पहली चीज तो पढ़ा नहीं जाता, और एक बार आप इस क्लास को 12 घंटे की को अगर सुनोगे तो याद हो जाएगा, बिल्कुल 100% याद हो जाएगा। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट बात करें तो फलों में खुशबू, अपरिपक्व केला है, ठीक है,
अब बात करेंगे यहाँ पर अपरिपक्व केला, परिपक्व केले के बारे में, इनके बारे में बात करेंगे। तो अगर अपरिपक्व केला है तो बेटा इसमें हेक्सानल, हेक्सानल की वजह से खुशबू आती है, ठीक है। परिपक्व है तो यूजेनॉल बेटा, यूजेनॉल। और ज्यादा परिपक्व है तो बेटा आइसोपेंटेनॉल, आइसोपेंटेनॉल, आइसोपेंटेनॉल की वजह से यहां पर क्या आने वाली है, खुशबू। इधर बात करें अंगूर, तो बेटा अंगूर में मिथाइल सिलिसिकेट, मिथाइल सिलिसिकेट, सिलिसिकेट और मिथाइल एंथ्रेनिलेट, और मिथाइल एंथ्रेनिलेट की वजह से, मिथाइल एंथ्रेनिलेट, इन कंपाउंड की वजह से खुशबू आती है अंगूर में, नीलेट, जो एंथ्रेनिलेट आएगा, निलेट, ठीक है। इसके अलावा नींबू में आप सभी को पता है लिमोनिन, सिट्रेल के कारण, सिट्रेल के कारण, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। सर ऐसी ही क्लास एनिमल और एग्रोनॉमी की लगा लेना, आपका सदैव आभारी रहूंगा। बिल्कुल लगेगी बेटा, लगेगी, उसकी भी लगेगी ना, डोंट वरी, है ना। चलो आगे देखो, इसके बाद अपन बात करें तो इसके बाद अपन बात करते हैं माल्टा। माल्टा यानी कि स्वीट ऑरेंज के अंदर खुशबू किससे आती है, तो बेटा वैलेंसिस, किसके कारण आती है, वैलेंसिस के कारण आती है बेटा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अमरूद में बीटा कैरोफिलिन, बीटा कैरोफिलिन के कारण आती है, ठीक है। जो अपरिपक्व सेब होता है तो उसमें हेक्सानल, अपरिपक्व केले में भी हेक्सानल है, अपरिपक्व सेब में भी हेक्सानल है, लेकिन परिपक्व सेब में इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइरेट है। क्या है बेटा, इथाइल 2, इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइरेट, इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइरेट के कारण होती है, ब्यूटायरेट, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी में देखो, स्ट्रॉबेरी की खुशबू बहुत जबरदस्त होती है ना, और लगभग लोगों को स्ट्रॉबेरी की खुशबू ही पसंद होती है ज्यादातर, है ना। मतलब ज्यादातर फ्लेवर के अंदर यूज किया जाता है, जैसे आप कुछ पी रहे हो, बहुत सारे ड्रिंक्स आती है फ्लेवर्ड, है ना, तो फ्लेवर में काफी यूज किया जाता है इसको, है ना। इथाइल ब्यूटाइरेट, तो स्ट्रॉबेरी इथाइल ब्यूटाइरेट, ब्यूटायरेट, ठीक है। चलो इसके बाद देखो आगे